एट्थ क्लास सब्जेक्ट ड्राइंग क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका वो है ए बी रेखा पर साधारण रीति से एक ही आकृति में समपंचभुज षटभुज सप्तभुज बनाओ। यानी कि आपने एक रेखा लेनी है ए बी, उसी रेखा पर आपने जिसकी 5 भुजाएं होती हैं और वो बराबर होती है उसे पंचभुज बोलते हैं। षटभुज का मतलब होता है जिसकी 6 भुजाएं होती है और 6 की 6 जो है वो बिल्कुल बराबर होती हैं। सप्तभुज में 7 भुजाएं होती है और 7 भुजाओं का माप बिल्कुल समान होता है, यानी कि बराबर होती है। तो आपने एक ही रेखा पर ये 3 आकृतियां बनानी हैं, 3 जो है समपंचभुज षटभुज और सप्तभुज बनाना है। चलिए इसे हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रेखा लेनी है ए बी रेखा आपने एक फोटे की सहायता से लेनी है। यहाँ हम एक ए बी रेखा ले लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कितनी भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपकी 4 सेंटीमीटर रेखा ले ली, ठीक है। तो ये मैंने ली 4 सेंटीमीटर रेखा, थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं ताकि हमारा पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर बने। हाँ जी, ये मैंने ली 3 से 7 के बीच में हमारी 4 सेंटीमीटर ए बी रेखा है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ए बी रेखा का समद्विभाजन करेंगे। मतलब हम आधी से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, दूसरी चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। यहाँ पे हमने इस रेखा का समद्विभाजन करना है। ये आपका दूसरा स्टेप है, या आप इसे बोल सकते हो दूसरा चरण है। हिंदी में चरण बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेप बोलते हैं। अब आपने इस रेखा को आपने बिल्कुल सीधा मिलाना है। आप इसको डॉटेड भी मिला सकते हो, आप इसको सीधी रेखा में भी, सरल रेखा में भी मिला सकते हो। तो मैंने ये डॉटेड लाइन लगाई है, थोड़ा ऊपर तक ले जाते हैं इसे। उसके बाद क्या करना है, आपने तीसरे चरण में, तीसरे स्टेप में आपने बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। आपने ऐसे करना है, ये एक अर्धवृत्त बनाना है। फिर ये आपने चाप लगानी है 60 डिग्री की, फिर दूसरी चाप लगानी है 120 डिग्री की, और इन दोनों के जो बीच का एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। तो ये हमने चाप लगाई। अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं। बी पे जो है हमने 90 डिग्री का कोण बनाया है। ये हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर प्रकार खोलेंगे। ए बी रेखा तक, यानी कि जितनी हमने ली है, मैंने 4 सेंटीमीटर ली है, तो 4 सेंटीमीटर आपने प्रकार खोलनी है, देखिए। और आपने 90 डिग्री की जो लाइन है इसको कट करना है। इस पॉइंट का हम कोई नाम रख देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे के नाम रखा। एक त्रिभुज आपकी यहाँ बनेगी और इसको आपने ए से मिलाना है। आपने एक ट्रायंगल बना देना है, इसको मिलाना है यहाँ पे के साथ। देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया, सॉरी। तो यहाँ बिल्कुल सीधा, आपका स्केल हिलना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सीधा आपने कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाना है। तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। आपका जो त्रिभुज बन गया ए बी एंड के। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ए बी रेखा लेना, ए बी का समद्विभाजन दूसरा स्टेप था। फिर बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना तीसरा स्टेप था। चौथे स्टेप में आपने एक त्रिभुज बना दी, यानी कि ए और के को मिला दिया। अब आपने क्या करना है, तो जहाँ पे आपने ये यहाँ से यहाँ तक आपकी प्रकार को खोलना ए तक, और ये देखिए दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ पे आपने एक दीर्घ चाप लगानी है, या आप इसे अर्धवृत्त बोल सकते हो। अर्धवृत्त या दीर्घ चाप आप लगाओगे यहाँ पे। उसके बाद जहाँ पर ये समद्विभाजन की रेखा को कट करती है, यहाँ हम इसका पॉइंट का नाम रख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे इसका पॉइंट का नाम रख लेते हैं 6, और जहाँ पे ये त्रिभुज वाली रेखा समद्विभाजन रेखा को कट करती है, यहाँ हम रख लेते हैं 4, और जो ये नीचे वाली रेखा है यहाँ पे हम रख लेते हैं 3। समद्विभाजन वाली रेखा के हम नाम काउंटिंग नंबर में लिखेंगे, क्योंकि हमें सप्तभुज, पंचभुज और षटभुज बनाना है, इसलिए इसी रेखा से हमारे ये तीनों आकृतियाँ बनेंगी। अब हमें क्या करना है, जो ये रेखा है 4 से 6 के बीच में, इसका समद्विभाजन करना है। हम इसको एक सीधी रेखा बना लेते हैं। 4 से 6 के बीच में जो है इसको हम ऊपर तक सीधी रेखा ले लेते हैं। हाँ जी, आप इसको और आगे तक ले जा सकते हैं। तो अब देखिए 4 और 6 की जो रेखा है इसका समद्विभाजन हमने करना है। कैसे करेंगे, आधी से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। किसी भी रेखा का समद्विभाजन करने के लिए आधी से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, फिर हम एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक चाप नीचे की तरफ।
ठीक है, 4 पॉइंट पे रखा। अब 6 नंबर पर रखकर, 6 पॉइंट पर रखकर हम इसी रेखा का जो है दोनों तरफ कट करेंगे। जहाँ पे पहली चाप लगी है, पहली चाप को काटेंगे। अब ये हमारा इस रेखा का समद्विभाजन हो गया। इसको हम सीधा मिला देंगे। देखिए यहाँ पे समद्विभाजन है, बिल्कुल सीधी रेखा है। ये आपका समद्विभाजन हो गया। अब जहाँ पर 4 और 6 की रेखा का समद्विभाजन, मतलब इसका बीच का पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट आ गया, इसका नाम लिखेंगे हम 5। 4 5 6। उसके बाद अब देखिए एक एक पॉइंट का इसका फ़र्क है, तो आप इसको 4 से 5 तक प्रकार खोलिए अपनी। 4 से 5 तक आपने प्रकार खोलिए, इतनी आई है। तो 5 से 6 भी बिल्कुल बराबर रहेगी। इसका मतलब आपका समद्विभाजन बिल्कुल सही हुआ है। आपकी 4 से 5 है, ये 5 से 6 है। अब देखिए 6 से 7, 7 से 8, आप आगे तक ये पॉइंट्स ले जा सकते हो। 8 से 9, 9 से 10। वैसे तो हमने सिर्फ सप्तभुज तक बनाना है, तो आप यहाँ तक लिख सकते हो। 4 5 6, यहाँ लिखेंगे 7 8 9 10। आगे हम एरो लगा देते हैं ताकि ये आगे तक भी हम रेखा बढ़ा सकते हैं। एरो का मतलब ये होता है। अब हमने क्या बनाना है, पंचभुज। तो हम नंबर 5 पे रखेंगे और अपनी प्रकार को यहाँ तक खोलेंगे, ए पॉइंट तक या बी पॉइंट तक। आप दोनों में से कहीं तक भी खोल सकते हो, दोनों बराबर ही रहेंगे। देखिए ए पॉइंट पर, यहाँ देखिए ध्यान से, ए पर इतना है तो बी पर भी आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। देखिए ए। अब आप यहाँ से क्या करोगे, एक अर्धवृत्त बनाओगे। 5 पर सुई, इसकी प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पे आप फिर से एक अर्धवृत्त बनाओगे, क्योंकि यहीं से आपकी पंचभुज की शुरुआत हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे कट करेगा ये इसके बी पे। अब आपने क्या करना है, ए से बी के बीच की आपने प्रकार खोलनी है। ए से बी तक जितना भी आपने लिया 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल इतनी आप प्रकार खोलोगे। हमने ए से बी तक, यानी कि बी से ए तक या ए से बी तक हमने प्रकार खोली। देखिए हमारी लाइन इतनी है, तो हम यहाँ पे रखेंगे और जो हमने ये सर्कल बनाया है, ये दीर्घ चाप को हम यहाँ कट करेंगे। नंबर 1 ये आपका आएगा, नंबर 2 ये बिल्कुल इसको यहाँ पे काटेगा। फिर ये नंबर 3 और ये नंबर आपके यहाँ पे है, ये बराबर होनी चाहिए। देखिए हमारा यहाँ बिल्कुल बराबर आया है यहाँ पे। अब हम इसे मिला लेंगे, इन रेखाओं को हम मिलाएंगे। चलिए मैं पेन से मिला देती हूँ ताकि आपका पंचभुज आपको आसानी से दिखाई दे। ये मैंने यहाँ पे बी को और इसको मिला दिया। ठीक है, इस रेखा को भी मैं पेन से ही कर लेती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद हम इस पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे। जहाँ जहाँ आपकी चाप लगी आपने वहाँ इसको मिलाना है। ये आपका पंचभुज तैयार हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे। सर्कल पे हाफ सर्कल दीर्घ चाप जो है ये आपकी जहाँ जहाँ कट हुई है वहाँ अपने इस रेखा को, दोनों चाप को मिला के एक रेखा बनानी है। ये आपका हो गया पंचभुज। देखिए इसकी 5 भुजाएं आपकी हैं। अब आप इनके नाम रख सकते हो, जैसे ये ए बी है तो यहाँ आप सी रख सकते हो, डी रख सकते हो, ई रख सकते हो। तो ये आपका पंचभुज हो गया। पंचभुज में आपका आया पंचभुज ए बी सी डी और ई, आपका पंचभुज आ गया। ठीक है, अब इसी पर हमने ए बी रेखा पर ही हमें षटभुज बनाना है। षटभुज का मतलब जिसकी 6 रेखाएं हों। अब ये जो 6 नंबर है जहाँ हमने 6 रखा है, यहाँ पे रख के हमारा षटभुज बनेगा। तो आपने फिर से इतनी कंपास खोलनी है 6 पर रखकर और आपने एक सर्कल बनाना है। देखिए आपने यहाँ से ए तक प्रकार खोलनी है, जैसे हमने पहले 5 पर रखकर ए तक प्रकार खोली थी या बी तक। तो ये देखिए बराबर रहेगी आपकी बिल्कुल। ये देखिए बी पॉइंट और ए पॉइंट बिल्कुल इक्वल रहेगा। अब आप क्या करोगे, एक सर्कल बनाओगे या दीर्घ चाप जिसको आप बोलोगे। ये मैंने यहाँ से 6 नंबर पर रखकर एक दीर्घ चाप लगाई। ये देखिए आपके बी पॉइंट पर ये आके मिल गई। अब आपने क्या करना है, ए से बी तक ये खोलना है प्रकार को। ठीक है, और इस वृत्त पर आपने चाप लगानी है। जो अभी आपने वृत्त बनाया है, दीर्घ चाप लगाई है, इस पर आपने दीर्घ वृत्त पर
सॉरी दीर्घ चाप पर आपने क्या करना है, ये लाइन लगानी है, चाप लगानी है। हाँ जी, अब देखिए हमने ये जो ए और बी के समान प्रकार खोली थी, अब हम इसकी चाप यहाँ लगाएंगे। ये देखिए हमारी चाप 1, यहाँ पे रखे दूसरी चाप हमारी ये आई 2, फिर यहाँ रखे हमारी तीसरी चाप यहाँ आएगी 3, फिर यहाँ रखे हमारी चौथी चाप आएगी ये, और ये हमारा आ गया 5। ये बिल्कुल ए तक आपका आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए बिल्कुल आपका डिस्टेंस इक्वल रहेगा। अब आपने क्या करना है, इसको जहाँ जहाँ ये चाप लगी है वहाँ पे आपने इसको मिलाना है। अब देखिए हमारा षटभुज तैयार हो जाएगा। बी और इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। ये हमने यहाँ पे पेन से मिला दिया ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। फिर ये हमारा इस दीर्घ चाप को यहाँ कट करता है, तो हम इसको यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों चाप को मिलाएंगे। जो भी आपकी सर्कल पे चाप आ रही है उसको आपने मिलाना है, ठीक है। फिर हम ये वाली दोनों चाप को आपस में मिला के एक रेखा बनाएंगे। अब देखिए ये दोनों चाप को मिला के हम अपनी रेखाएं बनाएंगे। तो ये हमारी चाप को मिलाने से 6 रेखाएं बनी हैं। 6 रेखाओं का मतलब आपका षटभुज है। इसका भी आप नाम रख सकते हो, जैसे हमने यहाँ ए बी सी डी ई तक रखा था, तो इसका नाम आप यहाँ एफ रख सकते हो, जी एच आई, ठीक है। अब ये आपका षटभुज में क्या आ गया, षटभुज। षटभुज में आपकी कौन सी रेखाएं हैं, ए बी, उसके बाद एफ जी, देन एच आई एंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बिंदु आपके इसमें हो गए। देखिए यहाँ पे षटभुज में 1 2 3 4 5 6 बिंदु आपके हुए, ए बी एफ जी एच और ये आपका आई, ठीक है। पंचभुज में आपके 5 बिंदु रहेंगे, 5 कॉर्नर रहेंगे। तो इसी पर आपने बनानी है सप्तभुज। अब सप्तभुज का मतलब 7 आपकी रेखाएं होंगी, तो आपने 7 नंबर पर, जो ये 7 नंबर है, इस पर आपने ऐसे प्रकार रखनी है और इसको ए या बी पॉइंट तक आपने ऐसे खोलना है। देखिए ए पॉइंट तक मैंने इसको ऐसे खोला, तो बी तक भी इसका सेम डिस्टेंस रहना चाहिए, दूरी सेम रहनी चाहिए। बी तक भी ये बिल्कुल सेम है, बराबर है। अब आपने क्या करना है, 7 नंबर पर रखकर यहाँ पे एक फिर से दीर्घ चाप लगानी है, ठीक है। 7 नंबर से रखकर आपने ए तक रखी है, बी तक, तो फिर से आपने एक दीर्घ चाप लगानी है। देखिए ये आपका यहाँ तक आके मिलेगा, बी तक आके मिल गया, ठीक है। अब आपने फिर से ए बी के बराबर प्रकार को खोलना है और इस दीर्घ वृत्त जो आपकी दीर्घ चाप आई है उस पर आपने ऐसे चाप लगानी है, और ये चाप लगाने से आपकी 7 रेखाएं बनेंगी, जिसे आप सप्तभुज कहेंगे। अब देखिए जो ये हमने दीर्घ चाप लगाई है, हमने ए से बी तक रेखा मतलब जो प्रकार खोलनी है, और इतनी ही चाप हमने यहाँ लगानी। देखिए हमारी पहली चाप ये रही, दूसरी चाप हमारी ये है, तीसरी चाप हमारी ये है, ये हमारी चौथी चाप है। आपने इस सर्कल पर बिल्कुल चाप लगाते रहना है जब तक आप ए पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। और ये देखिए आपका ए पॉइंट बिल्कुल डिस्टेंस इक्वल है इसका। यहाँ पे देखिए ए तक हम पहुंच गए। तो अब आपने क्या करना है, इन चाप को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, जहाँ जहाँ ये चाप हमारी इस दीर्घ चाप को कट करती है वहाँ हमने इसको मिलाना है। देखिए बी को और इसको हम मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इस चाप को इससे मिलाना है, अगली चाप से एक रेखा बनानी, फिर उससे अगली चाप से मिलाना है, तो ये हमने एक रेखा बनानी है, ठीक है। फिर हमने इस चाप को यहाँ पे मिलाना है, ये हमने एक रेखा बनानी है। बिल्कुल माइनर सा भी डिस्टेंस अगर आपका रह जाता है गलती से भी, तो इससे आपका जो है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपने इस चाप को इससे मिलाना है, एक रेखा बनानी है। देखिए बिल्कुल बड़े ध्यानपूर्वक बनाइएगा। फिर हम इसको इससे मिलाएंगे। अब इसकी हमारी 7 भुजाएं हैं, तो ये हमारा बन गया सप्तभुज। ध्यान से देखिए, इस आकृति की हमारी 7 भुजाएं हैं और 7 भुजाएं बिल्कुल बराबर हैं।
देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप इसका भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपका लास्ट नाम आई था तो यहाँ पे आई के बाद के आप रख चुके हो, तो हम यहाँ एल से शुरू करते हैं। एल एम एन ओ पी। ठीक है। अब जो आपकी ये आकृति बनी है जिसको आप बोलोगे सप्तभुज, सप्तभुज की आकृति में आपका ए बी एल, फिर आपका पॉइंट आया एम, एम के बाद एन ओ, ठीक है, और फिर पी और ए आप पहले लिख चुके हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसके आपके 7 पॉइंट होंगे, यानी कि 7 कॉर्नर होंगे और सातों भुजाएं बिल्कुल बराबर होंगी। इस तरीके से हमने एक रेखा ए बी पर, ए बी तीनों में है, ए बी ए बी ए बी, तो जैसा कि प्रश्न में हमें बोला गया था कि हमने ए बी रेखा पर ये 3 आकृतियां बनानी है। ये हमारी पंचभुज है, ये षटभुज है, उसके बाद सप्तभुज है।